नमस्कार दोस्तों, आपके दोस्त के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, जिसने भाग 1 का स्टोरी नहीं सुने हैं जाके सुन ले, क्योंकि उसी कहानी का ये दूसरा भाग है। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी भाईचारा बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। घटना को 6 महीने बीत चुके थे। बरसात के बाद का मौसम था। गांव के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन तालाब के किनारे कोई नहीं जाता था। सब जानते थे वहां अब भी कुछ है जो इंसानों के लिए नहीं। सुनैना अब भी अपने घर में चुपचाप रहती थी। उसके परिवार ने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हर रात सुनैना खिड़की से तालाब की तरफ देखती रहती थी। उसकी आंखें जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींच रही थीं। एक रात आधी नींद में उसने सुना, आजा सुनैना, मेरा इंतजार खत्म कर। उस आवाज में मोह भी था और डर भी। वो उठी जैसे नींद में चलते हुए। दरवाजा खुला और उसके पैरों ने खुद ब खुद जंगल का रास्ता पकड़ लिया। गांव के कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन सुनैना रुकने वाली नहीं थी। वो तालाब के किनारे पहुंची जहां धुंध फैली हुई थी। पानी से बुलबुले उठ रहे थे और फिर बीच में से भैरवी का चेहरा उभरा। अब उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था तू मेरी है। सुनैना जैसे सम्मोहन में आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, रुक जा। ये महेश था, हाथ में जलता हुआ त्रिशूल लिए। उसके पीछे मैं और रामू भी थे। हम जानते थे कि भैरवी लौटेगी, बस वक्त का इंतजार था। भैरवी ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी और अचानक पानी से निकलकर धुएं में बदल गई। धुआं चारों तरफ फैल गया और हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगले ही पल सुनैना हमारी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। सुनैना के गायब होने के बाद हमें एक पल भी चैन नहीं था। महेश ने कहा, वो इसे अपने अड्डे पर ले गई है, जंगल के सबसे अंदर। रामू घबरा कर बोला, लेकिन वहां तो वो पुराना काला कुआं है जहां लोग कहते हैं जाने वाला लौटता नहीं। महेश ने त्रिशूल उठाया और कड़क आवाज में कहा, आज लौट कर आएंगे और सुनैना को भी साथ लाएंगे। रात के अंधेरे में हम तीनों लालटेन लेकर जंगल में उतरे। पेड़ों के बीच ठंडी हवा चीख जैसी आवाज कर रही थी। कुछ दूर जाने पर हमें मिट्टी में गीले पैरों के निशान दिखे, छोटे छोटे जैसे किसी औरत के हों। हम उन्हें फॉलो करते गए। करीब 1 घंटे बाद हमें एक टूटा फूटा पुराना मंदिर दिखा, जिसके दरवाजे पर लोहे का ताला लटका था, लेकिन ताले पर जंग नहीं, ताजा खून लगा था। दरवाजे के पास एक पुरानी काली किताब पड़ी थी। मैंने उसे उठाया तो उसकी जिल्द ठंडी, गीली और जैसे चमड़े की बनी हुई थी। पहला पन्ना खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और भीतर लिखा था, भैरवी, जल की अधिष्ठात्री। महेश ने किताब छीनकर पढ़ना शुरू किया। पता चला कि भैरवी कभी इस गांव की पुजारिन थी, जिसे अपने ही लोगों ने धोखा देकर तालाब में डुबो दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जब तक मेरा रक्त और जल अलग नहीं होंगे, मैं लौट लौट कर अपना लेती रहूंगी। किताब के बीच में एक पन्ना था, जिस पर लाल स्याही से नक्शा बना था। वो नक्शा जंगल के उस हिस्से का था जहां काले कुएं के पास पानी की एक गुफा थी। महेश बोला, यही उसका अड्डा है और सुनैना वहीं होगी। हम आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही नक्शे वाले इलाके में पहुंचे, हवा भारी हो गई और पेड़ों के बीच से वो लाल आंखें फिर झलकने लगीं। नक्शे के हिसाब से हम जंगल के बीचों बीच पहुंचे।
जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे सदियों से सूरज को रोक रखा हो। बीच में एक पुराना काला कुआं था जिसका पानी रात के आसमान जैसा गहरा था। महेश ने कहा, गुफा कुएं के नीचे है, उतरना होगा। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। यह पागलपन है, नीचे कौन जाने देगा? महेश ने अपनी कमर से मोटी रस्सी निकाली और कुएं में डाल दी। हम बारी बारी से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे नीचे जाते ठंड बढ़ती जा रही थी और पानी की नमी हमारे कपड़ों में समा रही थी। नीचे एक छोटी सी चट्टान थी जिससे आगे एक संकरी सुरंग जाती थी। हम झुककर उसमें घुसे। सुरंग के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि लालटेन की रोशनी भी दब सी गई। अचानक दीवारों पर अजीब सी नमी और चिपचिपापन महसूस हुआ, जैसे वहां परतों में काई नहीं बल्कि किसी का पुराना सड़ा हुआ मांस चिपका हो। धीमी फुसफुसाहट की आवाज, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। हम रुक गए। सामने गुफा का एक बड़ा सा हॉल था जिसके बीच में पानी का छोटा ताल था। उस ताल से धीरे धीरे भैरवी बाहर आई, लेकिन इस बार वो इंसानी शक्ल में नहीं थी। उसके बाल पानी में लिपटे सांपों जैसे हिल रहे थे। चेहरा आधा औरत का और आधा सड़ा हुआ खोपड़ी जैसा। आंखों में लाल चमक और पैरों की जगह लहराते हुए काले पानी की धार। भैरवी ने देखा और मुस्कुराई। मैंने कहा था लौट कर आऊंगी। ताल के किनारे सुनैना बेहोश पड़ी थी और उसके पैरों में पानी की पतली सी जंजीर बंधी थी जो भैरवी के हाथ से जुड़ी थी। महेश ने त्रिशूल उठाया, लेकिन भैरवी ने हाथ हिलाया और पानी की दीवार खड़ी हो गई जिसने हमें वहीं रोक दिया। उसने कहा, आज या तो सुनैना मेरे साथ जाएगी या तुम सब। भैरवी पानी की दीवार के पीछे खड़ी हमें घूर रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और भूख थी। महेश ने जोर से पुकारा, हिम्मत है तो सामने आ। भैरवी हंसी और उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी। तुम इंसान मेरी मौत चाहते हो तो पहले मेरा श्राप समझो। पानी अचानक शांत हो गया और भैरवी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, जिस दिन मुझे तालाब में डुबोया गया उसी दिन मेरा खून इस पानी में घुल गया। जब तक ये पानी बहता रहेगा मैं जीवित रहूंगी। मुझे हराने का एक ही तरीका है, इस पानी को मेरे रक्त से अलग करना, और ये सिर्फ उस व्यक्ति के खून से हो सकता है जिसने मुझे पहली बार धोखा दिया था। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। सवाल साफ था, वो व्यक्ति कौन था? भैरवी ने आगे कहा, वो अब भी जिंदा है तुम्हारे गांव में, और जब तक उसका खून इस पानी में नहीं गिरता मैं लौटती रहूंगी। इतना कहकर भैरवी ने अपनी उंगली से पानी की जंजीर तोड़ी और सुनैना को पानी में खींच लिया। पानी का ताल जैसे गहरा होता गया और वो दोनों उसमें समा गईं। हम दौड़े, लेकिन तब तक वो गायब हो चुकी थी। महेश ने गुस्से में किताब उठाई और बोला, हमें उस आदमी को ढूंढना होगा, चाहे वो कोई भी हो। रामू डरते हुए बोला, अगर वो गांव का ही है तो? मैंने धीमी आवाज में कहा, तो हमें अपने ही किसी को मरवाना होगा। हम गुफा से लौटे तो पूरी रात जागते रहे। महेश बार बार किताब के पन्ने पलटता, लेकिन उसमें बस वही पंक्ति थी, श्राप तोड़ने के लिए धोखेबाज का रक्त जल से मिलना चाहिए। सुबह होते ही हम गांव पहुंचे और बुजुर्गों से भैरवी की कहानी सुनने लगे। अधिकतर बातें हम पहले ही जानते थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने हमें कुछ नया बताया। भैरवी मंदिर की सबसे सुंदर औरत थी और उसकी शादी पक्की हो चुकी थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले उसके मंगेतर ने उसे तालाब में धकेल दिया। हम चौंक गए। महेश ने पूछा, उसका नाम? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, वो नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं, क्योंकि वो अब भी यही है और सबका आदर पाता है। हमने छुपकर तहकीकात शुरू की।
गांव में जिन बुजुर्ग मर्दों की उम्र 70-80 के बीच थी, उनमें एक का नाम बार बार सामने आया, गोपीनाथ। वो सुनैना का नाना था। दिल जम गया। अगर यही सच था तो सुनैना की जान बचाने के लिए हमें उसके अपने नाना का खून लेना होगा। रामू ने कांपते हुए कहा, यह पाप है, लेकिन उसके बिना सुनैना बच भी तो नहीं सकती। महेश ने आंखें बंद की और बोला, पाप और पुण्य का फैसला बाद में, पहले सुनैना। हमने तय किया कि अगली रात गोपीनाथ के घर पहुंचकर सच का सामना करेंगे, लेकिन हमें पता नहीं था कि भैरवी भी ये जान चुकी है और उसने अगला कदम पहले ही उठा लिया है। रात के तीसरे पहर हम तीनों गोपीनाथ के पुराने घर के सामने पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से तेल के दिए की मंद रोशनी आ रही थी। महेश ने धीरे से आवाज लगाई, बाबा, बात करनी है। गोपीनाथ ने हमें बैठाया। उसकी आंखों में थकान और डर मिला हुआ था। महेश ने सीधे कहा, भैरवी को मारने वाला आप थे, है ना? गोपीनाथ ने गहरी सांस ली और सिर झुका दिया। हां, लेकिन तुम सोच रहे हो उससे अलग वजह थी, उसने कांपते हुए कहा। भैरवी मेरी मंगेतर थी, लेकिन वो गांव के मंदिर के खजाने की रखवाली भी करती थी। एक रात मैंने उसे मंदिर से सोने की मूर्तियां निकालते देखा। उसने कहा कि वो इन्हें बेचकर शहर भागना चाहती है और अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरा नाम भी उसमें घसीट देगी। उस रात मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे धक्का देकर भागी। मैंने पीछा किया और गुस्से में उसे तालाब में धकेल दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन उसी दिन से ये पानी मेरा पीछा कर रहा है। हर रात सपनों में भैरवी मुझे बुलाती है। रामू ने धीरे से कहा, तो श्राप तोड़ने के लिए आपका खून चाहिए? गोपीनाथ ने बिना सोचे अपनी गर्दन आगे कर दी। अगर इससे मेरी नातिन की जान बचती है तो मैं तैयार हूं। लेकिन तभी तेज हवा का झोंका आया, दिए की लौ बुझ गई और कमरे के कोने में पानी की एक परछाई बनने लगी। भैरवी वहां थी। उसने सुनैना को गोपीनाथ के पैरों के पास फेंक दिया और कहा, रक्त मैं लूंगी और उसके बाद कोई नहीं बचेगा। भैरवी की आंखें जल रही थीं और पानी की बूंदें हवा में तैर रही थीं, जैसे किसी अदृश्य धागे में बंधी हों। उसने गोपीनाथ को देखते हुए कहा, सालों का इंतजार अब खत्म होगा। गोपीनाथ बिना डर के खड़ा हो गया। अगर मेरे मरने से यह सब खत्म होता है तो ले लो मेरा खून। महेश ने तलवार जैसी चमकती त्रिशूल की नोक गोपीनाथ की तरफ बढ़ाई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अगर हमने उसका खून बहा दिया तो हम भी हत्यारे बन जाएंगे। भैरवी हंस पड़ी। तुम्हारे लिए यह पाप होगा, मेरे लिए मोक्ष। अचानक सुनैना ने अपनी आंखें खोली। वो कमजोर थी, लेकिन उसके होंठों से धीमी आवाज निकली, नाना, मत करना। ये चाहे मुझे मार दे, पर आप। गोपीनाथ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने महेश से त्रिशूल लिया और अपनी हथेली काट दी। खून की बूंदें जमीन पर गिरीं और तभी भैरवी ने हवा में हाथ घुमाया। पानी का एक सर्प जैसी लहर गोपीनाथ की ओर बढ़ी। हम तीनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पानी ने गोपीनाथ को जकड़ लिया और उसकी कलाई से बहता खून गुफा की झील में गिरा दिया। पानी का रंग लाल हो गया। भैरवी ने गहरी सांस ली, जैसे सदियों बाद उसने चैन पाया हो। उसका चेहरा नरम पड़ गया और फिर धीरे धीरे वो पानी में विलीन हो गई। सन्नाटा छा गया। पानी शांत था, लेकिन गोपीनाथ हमारे पैरों के पास गिर चुका था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, उससे बचा लेना और मेरी गलती किसी और से मत दोहराना। गोपीनाथ हमारे हाथों में था। उसकी सांसें टूटी टूटी थीं, आंखें आधी बंद। सुनैना उसके पास झुक गई। आंसू उसकी हथेली पर गिरने लगे। गोपीनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिटिया,
अब डरना मत, मैं भैरवी से मुक्त हो गया। इतना कहकर उसका सिर पीछे लुढ़क गया। हमने उसे हिला हिला कर देखा, लेकिन वो जा चुका था। पानी अब बिल्कुल शांत था, भैरवी का कोई निशान नहीं। महेश ने कहा, हो गया, श्राप खत्म। रामू ने थक कर जमीन पर बैठते हुए कहा, अब हम घर जा सकते हैं। लेकिन तभी पानी के बीचों बीच बुलबुले उठने लगे। हमने सोचा ये बस हवा है, मगर फिर पानी के ऊपर एक एक करके गोपीनाथ के खून की बूंदें तैरने लगीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें रोका हो। फिर पानी के भीतर से एक आवाज आई, खून तो आ गया, पर आत्मा अब मेरी है। पानी से एक आकृति उभरी, भैरवी नहीं बल्कि गोपीनाथ की परछाई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और आवाज भैरवी जैसी लग रही थी। महेश ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? सुनैना पीछे हट गई। ये नाना नहीं, ये भैरवी का अगला रूप है। हमने तब समझा, भैरवी मरकर भी पूरी तरह नहीं गई। उसने गोपीनाथ के शरीर को अपना नया ठिकाना बना लिया था, और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर थी। गोपीनाथ का शरीर हिल रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली, होठों पर एक ठंडी नफरत से भरी मुस्कान। भैरवी की आवाज गूंज रही थी, अब कोई श्राप नहीं, सिर्फ बदला, और इस बार मैं सबके सामने आऊंगी। वो गुफा से बाहर निकल पड़ी। हम पीछे पीछे दौड़े, लेकिन उसकी चाल इंसानी नहीं थी। वो हवा में ऐसे फिसल रही थी जैसे पैरों का जमीन से कोई रिश्ता ही ना हो। गांव पहुंचते ही उसने मंदिर के सामने खड़े दियों को एक झटके में बुझा दिया। अंधेरा पूरे गांव को निगल गया। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। भैरवी अब गोपीनाथ के शरीर में एक एक को पकड़कर पानी में खींचने लगी। पानी जो अचानक जमीन से उभर आता था, जैसे गांव के नीचे कोई झील छिपी हो। रामू ने कांपते हुए कहा, यह तो अब इंसानों की तरह नहीं मरेगी, ये तो तब रुकेगी जब पूरा गांव खत्म हो जाएगा। महेश ने मेरी तरफ देखा। हमें इसका असली शरीर खत्म करना होगा, वो झील जहां ये पहली बार मरी थी। लेकिन समस्या थी, उस झील तक पहुंचने के लिए हमें गांव के बीच से गुजरना था, और वहां भैरवी हर तरफ थी। तभी सुनैना ने आगे बढ़कर कहा, यह मेरे नाना का शरीर है और इसे मैं ही रोकूंगी। उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने हाथ में लाल सिंदूर और पानी से भरा छोटा कलश लिया। अगर ये मुझे पहचानती है तो मेरे पास आने देगी, तब तुम दोनों झील तक पहुंचना। हमने उसकी योजना मान ली, लेकिन कहीं अंदर से डर था। अगर भैरवी ने सुनैना को मार दिया तो हम उसे कभी रोक नहीं पाएंगे। गांव के बीचों बीच सुनैना धीरे धीरे भैरवी की ओर बढ़ रही थी। भैरवी गोपीनाथ के शरीर में उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे पुराने रिश्तों को तौल रही हो। बिटिया, भैरवी की आवाज नरम लेकिन खतरनाक थी। तेरे नाना ने मुझे धोखा दिया, तू भी देगा? सुनैना ने कलश को अपनी छाती से लगाया और बोली, अगर तेरे साथ अन्याय हुआ तो मैं माफी मांगती हूं, लेकिन अब तू निर्दोषों का खून नहीं बहा सकती। भैरवी पास आई। उसके चेहरे पर नफरत और दर्द का मिश्रण था। वो सुनैना के बिल्कुल सामने रुक गई, और तभी महेश और मैं पीछे से निकलकर झील की तरफ दौड़ पड़े। भैरवी ने हमें देख लिया। उसने हाथ फैलाए और अचानक पूरे गांव की जमीन से पानी के स्तंभ उठने लगे। एक स्तंभ ने मुझे हवा में फेंक दिया, दूसरा महेश को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी सुनैना ने कलश का पानी भैरवी के चेहरे पर डाल दिया। वो पानी साधारण नहीं था, मंदिर का पवित्र जल। भैरवी चीखी, उसकी आंखें लाल हो गईं। हम उस पल का फायदा उठाकर झील तक पहुंच गए। महेश ने त्रिशूल झील के बीचों बीच गाड़ दिया, और मैंने उसमें गोपीनाथ की आखिरी बची चीज, उसका खून लगा कपड़ा, डाल दिया। पानी बवंडर की तरह घूमने लगा।
गुफा से भैरवी की असली आत्मा निकलकर झील में खींचने लगी। गांव के बीच में गोपीनाथ का शरीर गिर पड़ा। भैरवी की काली परछाई उससे अलग होकर चीखते हुए पानी में समा गई। कुछ ही पलों में झील शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमने सुनैना की तरफ देखा। वो रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। नाना चले गए, लेकिन अब उनका नाम डर से नहीं, दुआओं से लिया जाएगा। गांव में फिर से दिए जल गए, लेकिन मैं जानता था भैरवी जैसी आत्माएं खत्म नहीं होती। वो बस सो जाती हैं, अगले अन्याय के इंतजार में।